फर्ज की अदायगी के दौरान पाक फौज के 7 जवान वतन पर कुर्बान। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कैप्टन मोहम्मद फराज की नमाज जनाजा चूनिया में अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर इत्तलात और अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म ने शहीद कैप्टन फराज इलियास की मैयत को कंधा दिया और तदफीन के अमल में हिस्सा लिया। शहीद को पाक फौज के दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई और कब्र पर गुलदस्ता भी रखा गया। दीगर शहदा की नमाज जनाजा बनू में अदा की गई। शहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर शहदा की ये कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहदा के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कैप्टन फराज इलियास शहीद की वालिदा से गुफ्तगू करते हुए कहा, शहीद की वालिदा से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला किसी किसी को ये अजीम मकाम बख्शता है। कुरान मजीद में फरमान है, शहीद को मुर्दा मत कहो, ये जिंदा है। शहीद कैप्टन फराज इलियास सारे ख़ानदान के लिए जन्नत में मकाम बना गए। पाक फौज के हज़ारों जवानों ने जान का नजराना पेश किया। यकीन दिलाता हूँ कि शहीद की अजीम कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। पूरी कौम कानून नाफिज करने वाले इदारों के निडर जवानों के साथ खड़ी है। हम दहशत गर्दों को कैफिर किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर आज़म ने गाँव का नाम शहीद कैप्टन फराज इलियास के नाम से मंसूब कर दिया। शहीद के गाँव को मॉडल विलेज बनाने का भी ऐलान किया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को दूसरी इबरतनाक शिकस्त। भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी बैटर्स ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। कौमी टीम 120 रन का आसान हदफ भी हासिल ना कर सकी। पाकिस्तानी बैटर्स मुकर्रा 20 ओवर्स में 113 रन ही बना सके। फील्डर्स ने भी मैच को इजी लिए रखा। 42 रन बनाने वाले ऋषभ पंत को 3 मौके दिए। आमिर की गेंदों पर इफ्तिखार और उस्मान खान ने कैच ड्रॉप किए। इमाद की गेंद पर भी उस्मान खान ने कैच छोड़ा। मैच हारने पर नसीम शाह दीदा, शाहीन अफरीदी ने दिलासा दिया। कौमी टीम को मेगा इवेंट में मुसलसल दूसरी शिकस्त। पहले मैच में अमेरिका ने सुपर ओवर में 5 रन से पाकिस्तान को हराया था। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम नाकिस बैटिंग का एतराफ़। कहा कि हमारे बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग की और भारत को 120 रन तक महदूद रखा। बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलने से बल्लेबाजों पर प्रेशर बढ़ा। के बाद दीगरे विकेटें गिरने से बैटर्स दबाव में आ गए। अपनी गलतियों पर गौर करेंगे। आइंदा 2 मैचेस में अच्छे की उम्मीद है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बोले, हमने 140 का हदफ सोचा हुआ था लेकिन ऐसा ना कर सके। बैटिंग नाकाम हुई तो बॉलर्स ने कहा कि ऐसा पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। आज की जीत में बॉलर्स का अहम किरदार रहा। ऐसी पिच पर बॉलर्स ने कम से कम इजाफी रन दिए। उम्मीद है कि बुमराह बकिया मैचेस में खेले। चेयरमैन PCB का पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सर्जरी का इशारा। मोहसिन नकवी का कहना है कि भारत के खिलाफ शिकस्त बहुत मायूस कुन है। पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त बदतरीन दर्जे पर है। मुझे पता है टीम में क्या चल रहा है और टीम क्यों हारी है। इंतहाई खराब कारकर्दगी के बाद यकीन हो गया है कि टीम में बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। बाबर बैठे टैलेंट को मौका देने का वक्त आ गया है। बड़ी सर्जरी जल्द होगी और कौम देखेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमें अपनी टीम तैयार करनी है। रवायती हरीफ भारत से हारने पर पाकिस्तानी शायकीन फट पड़े। कहते हैं शिकस्त की जिम्मेदार बैटिंग लाइन है। बॉलर ने बेहतरीन बॉलिंग की। मोहम्मद रिजवान ने गेंदें रोककर दीगर बैटर्स पर दबाव बढ़ाया। कप्तानी का फुकदान नजर आया। कोच की जानिब से भी कोई हिकमत अमली नजर नहीं आई। शायकीन बाबर आजम की परफॉर्मेंस से शदीद मायूस। क्रिकेट टीम ने काम को फिर रिवायती अगर मगर के चक्कर में फंसा दिया। T20 वर्ल्ड कप के 2 मैचेस में शिकस्त के बाद आगे का सफर मुश्किल हो गया। सुपर 8 मरहले में रसाई के लिए दूसरी टीमों पर इन्हिसार। पाकिस्तान को बकिया दोनों मैचेस में फतह और अमेरिका की दोनों मैचेस में हार दरकार। पाकिस्तान अगले 2 मैच कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। अमेरिका को भारत और आयरलैंड का सामना करना होगा। एक भी मैच जीतने पर अमेरिका सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लेगा। अमेरिका के खिलाफ आयरलैंड और भारत की फतह की सूरत में पाक आयरिश मैच नॉकआउट बन जाएगा। अमेरिका ने आयरलैंड को हरा दिया तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो सकता है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज। चारों वज़राए आला, वफाक और सूबों के नुमाइंदे शरीक होंगे। आइंदा माली साल का तरक्याती प्रोग्राम मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। काउंसिल मुआशी अहदाफ की मंजूरी देगी। मुआशी शरह नमू का हदफ 3.6% रखने की तजवीज़। महंगाई का हदफ 12%, ज़राई शोबे का 2% और सनती शोबे का 4.4% रखने की तजवीज़। सरमायाकारी का हदफ GDP के 14.2% रखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक अहम मुआशी अहदाफ के तयन के लिए 5 साला प्लान तैयार। मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क को प्लान का हिस्सा बनाया गया। काउंसिल वफाकी तरक्याती प्रोग्राम सूबाई सालाना तरक्याती प्लान का जायजा भी लेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी शरह सूद का तयन करेगी। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 22% पर है। पॉलिसी इजलास का फैसला प्रेस रिलीज के जरिए जारी किया जाएगा। महंगाई की शरह कम होने के बायस पॉलिसी रेट में कमी का इम्कान है। सिंध असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कायमा कमेटियों पर इतफाक हो गया। पीपल्स पार्टी को 25 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप मिलेगी। MQM 8 कमेटियां संभालेगी। स्पीकर सिंध असम्बली अवैध शाह का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एक कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप मिलेगी। असम्बली के इजलास में कायमा कमेटियों का ऐलान किया जाएगा। निसार खोड़ो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे। फरियाल तालपुर महकमा दाखिला की कायमा कमेटी की चेयरमैन बनेगी। इमदाद पताफी को इतलात, इम्तियाज शेख को वर्क्स एंड सर्विस, हरिराम को अक़लियती अमूर की कमेटी मिलेगी। ट्रिब्यूनल तब्दीली से मुतालिक केस। इलेक्शन कमीशन महफूजशुदा फैसले आज 3 बजे सुनाएगा। आज की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। कमीशन ने ट्रिब्यूनल तब्दीली केस से मुतालिक फैसला जुमे के रोज महफूज किया था। लीगी MNAs ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दी थी। लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म। लापता हारून मोहम्मद के वालिद को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म। विफाकी हुकूमत को आइंदा समाज से कबल अदायगी की हिदायत। IG खैबर पख्तूनख्वा को दरख्वास्त गुजार को सिक्योरिटी फराहम करने का भी हुक्म दे दिया। केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। शेख रशीद का बेगुनाह गिरफ्तार सियासी कारकुनों के लिए आम मुआफ़ी का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासत नहीं हो सकती। मईशत की तबाही फॉर्म 45 और 47 की लड़ाई गढ़े में लेकर जाएगी। आलिया और सनम जावेद को रोज जेलें फिराई जा रही हैं। बेगुनाह लोगों को आम माफ़ी दें कहने को तो ये एक केस होता है, मगर जब आदमी सुबह कोर्ट आकर शाम को घर जाता है तो लग पता जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से PTI की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद हुआ। बेनज़ीर शहीद बेहतर थी जिन्होंने पहले महीने ही हमें 7 साल कैद दे दी थी। याहिया खान का कोर्ट मार्शल अच्छा था जिसने 1 साल कैद और 20 कोड़े लगा दिए थे। साहिवाल के अस्पताल में आतिशज़दगी के वाक़े में एक और बच्चा जाँ बहक। अमवात की तादाद 7 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज अस्पताल का दौरा करेंगी। अस्पताल इंतज़ामिया की फुर्तियाँ। अस्पताल में हंगामी बुनियादों पर सफाई का काम जारी। आतिशज़दगी से मुतासरा वार्ड को नया रंग और रोगन कर दिया गया। मरीम नवाज की हिदायत पर सेक्रेटरी सेहत ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी, ताहाल कोई पेशरफ सामने न आ सकी। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान भाव ताव तेज। शहरियों का जानवर बहुत महंगे होने का शिकवा। ज़्यादातर विंडो शॉपिंग में ही मसरूफ। शहरियों का कहना है कि कुर्बानी की ख्वाहिश तो बहुत है, मगर कीमतें ज़्यादा होने के बायस जेब इजाज़त नहीं देती। व्यापारी भी अपनी धन के पक्के, एक पैसा भी कम करने से इनकार कहते हैं। सालों देखभाल करके जानवर पालते हैं, लाखों रुपए का खरीद खर्चा आता है, कैसे कम कीमत में फ़रोख्त कर दें। मंडियों में बड़े जानवर का रेट 3 लाख से शुरू, इख्तिताम की कोई हद नहीं। छोटे जानवर के लिए 1 लाख से 3 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है।